नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी ग्रेड जो टेबल का आंसर किया आ चुका है। टोटल जो 47 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, यानी टोटल जो इसके 47 शिफ्ट के हम जो आपको टोटल जीएस के साथ साथ आपको रीजनिंग भी कराने वाले हैं। पहले हम जीएस का खत्म कर देंगे, उसके बाद हम रीजनिंग के भी स्टार्ट कर देंगे। टोटल आपको 47 शिफ्ट का जो जीएस और रीजनिंग टोटल कंप्लीट कराएंगे। इसलिए जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि अभी जो आपका 12th लेवल का एनटीपीसी का, इसके अलावा ग्रुप डी का, इसके अलावा एनटी रेलवे के द्वारा जितने भी एग्जाम होंगे, जैसे अभी एलपीए का होगा, फिर से आरपीएफ कांस्टेबल का होगा या जेई का होगा, यानी एसएससी के रेलवे के सभी के एग्जाम में आपको बहुत फायदा होने वाला है। इसलिए जो लोग रहे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये पेपर जो है 5/2/2025 का फर्स्ट शिफ्ट का होने वाला है। देखिए इसमें जो है क्वेश्चन मिक्स आता है, इसलिए थोड़ा आपको अटपटा लग रहा होगा, लगेगा ही लगेगा, क्योंकि इसमें मिक्स नहीं आता। तो सेक्शन वाइज रहता तो आसानी से क्रैक किया जा सकता है, लेकिन इसको जो है मिक्स में जो है थोड़ा रोक रोक कर कराना पड़ता है, जिससे आपको थोड़ा टाइम का इशू लगेगा। तो चलिए शुरू करते, थोड़ा आप जो है पेशेंस के अनुसार सारा जो क्वेश्चन देखते रहिएगा और वीडियो को लाइक कर ही दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो ये मैथ का क्वेश्चन, मैथ को हम नहीं करेंगे, केवल हम जीएस का प्रश्न करेंगे, ठीक है। इसलिए थोड़ा हमको स्क्रॉल करते जाएंगे। महिला प्रीमियर लीग WPL 2025 का खिताब किसने जीता है? मुंबई इंडियंस ने जीता है। महिला प्रीमियर लीग WPL 2025 की खिताब जो है मुंबई इंडियंस ने, और किसे हराया था? दिल्ली कैपिटल्स को हराया था। और मुंबई इंडियंस ने कौन सी बार जीता है? 2 बार मुंबई इंडियंस ने जीता और एक जो बार आरसीबी ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये जो मैथ के क्वेश्चन है, बक्सी जगबंधु ने ब्रिटिश भूमि राजस्व नीति के विरोध में पाइका विद्रोह का नेतृत्व किस वर्ष किया था? 1817 में किया गया था। बक्सी जगबंधु ने ब्रिटिश भूमि राजस्व नीति के विरोध में पाइका विद्रोह का नेतृत्व जो है 1817 में किया थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सभी रीजनिंग का प्रश्न, रीजनिंग का हम करेंगे नहीं, सिर्फ केवल हम जीएस का प्रश्न कवर करेंगे। और इसके साथ साथ इसमें कंप्यूटर भी कवर करते चलेंगे। एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर का उद्देश्य क्या होता है? सभी स्लाइडों पर एक समान फॉर्मेटिंग, फॉन्ट और लेआउट लागू करना। एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर का उद्देश्य जो होता है, सभी स्लाइडों पर एक समान फॉर्मेटिंग, फॉन्ट और लेआउट लागू करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एतु तोके संग्रह से निःसृत संगम संकलनों में पुरुनानडु और पदितनपत्रु के प्रमुख वर्ण विषय क्या हो जाएगा? राजाओं और उनके कार्यों का नायकत्व और प्रशस्ति का उल्लेख हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत के सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में अनुसंधान और विकास यानी R&D पर वर्तमान व्यय कितना है? 0.64% है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत के सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में अनुसंधान और विकास पर वर्तमान व्यय 0.64% है। निम्नलिखित में से किस देश ने 2025 में बंगाल की खाड़ी में अंतर सरकारी संगठन है BOBPIGO की अध्यक्षता संभाला है? बांग्लादेश के द्वारा संभाला गया है। किसके देश के द्वारा? बांग्लादेश के द्वारा बंगाल की खाड़ी में अंतर सरकारी संगठन BOBPIGO के अध्यक्ष संभाला गया है। भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए स्मार्ट सिटीज मिशन के अंतर्गत प्रारंभ में कितने शहरों को शामिल किया गया था? 100 शहरों को शामिल किया गया था। भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए स्मार्ट सिटीज मिशन के अंतर्गत प्रारंभ में जो है 100 शहरों को शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये सभी रीजनिंग का प्रश्न है। रीजनिंग का हमको आपको अलग से वीडियो दे देंगे। चंद्र सतह ताप भौतिकीय प्रयोग चेस्ट 2025 पेलोड का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? चंद्र रेगोलिथ के ऊर्ध्वाधर तापमान प्रोफाइल को मापना। चंद्र सतह पर ताप भौतिकीय प्रयोग जो पेलोड का प्राथमिक उद्देश्य चंद्र रेगोलिथ के ऊर्ध्वाधर तापमान प्रोफाइल को मापना हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण? लकड़ी का जलना जो है यह रासायनिक परिवर्तन है। बाकी ये जल का उबलना, कागज का कटना और बर्फ का पिघलना, ये सभी भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा घटक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU का पार्ट नहीं है? ग्राफिक कार्ड जो है ये जो CPU का पार्ट नहीं होता है, जबकि अर्थमेटिक यूनिट यानी ALU, रजिस्टर, कंट्रोल यूनिट, ये सभी जो है CPU का भाग होता है। निम्नलिखित में से कौन कानून के माध्यम से अंतरजातीय और अंतर धार्मिक विवाह को बढ़ावा देने के लिए प्रसिद्ध था? राजा राम मोहन राय प्रसिद्ध थे। फिर से रिपीट करते हैं, निम्नलिखित में से कौन कानून के माध्यम से अंतरजातीय और अंतर धार्मिक विवाह को बढ़ावा देने के लिए प्रसिद्ध है? राजा राम मोहन राय थे। और राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में किया गया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2025 में चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने वाला लैटिन अमेरिका का कौन सा प्रथम देश बना है? पनामा बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के अंतर्गत केवल किस विशिष्ट उद्देश्य के लिए रिट जारी कर सकता है? मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए जो है सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के अंतर्गत केवल विशिष्ट उद्देश्य के लिए रिट जारी कर सकता है। वहीं उच्च न्यायालय जो है अनुच्छेद 226 के तहत जो है रिट जारी करता है। लैंगिक असमानता सूचकांक GII 2022 में 193 देशों में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया था? 108वां स्थान हासिल किया। लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में भारत को जो 108वां स्थान मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किसने भारतीय और पश्चिम दोनों शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में वेदांत कॉलेज की स्थापना किए थे? राम मोहन राय, यानी राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है कोलकाता में जो है वेदांत कॉलेज की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नवंबर 2024 में निम्नलिखित में से किसने भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का पदभार ग्रहण किया है? के संजय मूर्ति ने ग्रहण किया। नवंबर 2024 में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का पदभार जो है के संजय मूर्ति ने ग्रहण किया। और इसमें जितने भी जो प्रश्न आ रहे हैं, यानी जीएस का हो गया या करंट अफेयर का होगा, आपको सेम टू सेम जो है आपको 12th लेवल का जो है एनटीपीसी के एग्जाम है उसमें आपको देखते मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये जो है मैथ का ही क्वेश्चन, इसको छोड़ देते हैं। ये सभी रीजनिंग का प्रश्न हो गया। रीजनिंग आपको अलग से वीडियो मिलेगा, इसके लिए चिंता मत कीजिएगा। फरवरी 2025 में मुथूट फाइनेंस को गोल्ड लोन मार्केट में अपनी उपस्थिति को मजबूत करते हुए भारत भर में कितनी नई शाखाएं खोलने के लिए आरबीआई को मंजूरी मिला है? 115 हो जाएगा। फरवरी 2025 में मुथूट फाइनेंस को गोल्ड लोन मार्केट में अपनी उपस्थिति को मजबूत करते हुए भारत भर में टोटल जो 115 शाखाएं खोलने की मंजूरी दिया गया। बढ़ने से पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन, टेक्स्ट बुक के द्वारा जो है एक ऑफर चलाया जाए जिसमें आपको 1 साल का पासपोर्ट 571 में और पासपोर्ट मैक्स 703 मिल जाएगा। कूपन कोड 7 लगा लीजिएगा, आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। जाकर परचेज कर लीजिए और आज अपना मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए। आपको एसएससी, रेलवे या ऑल स्टेट एग्जाम के 850 एग्जाम को कवर कर जाएगा। मात्र एक ही पासपोर्ट से आपको जो है सारा टेस्ट मिल जाएगा। जाकर परचेज करके अपना मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए। कूपन कोड 7 लगा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सभी रीजनिंग का प्रश्न है। पौधे की जड़ में कौन सा सकारात्मक और प्राकृतिक निर्गम गैस विनिमय में बाधा उत्पन्न करेगा लेकिन जल अवशोषण पर महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं डालेगा? वायवीय अंगों पर वितरित रंध्री तंत्र हो जाएगा। फिर से रिपीट कर देते हैं। पौधे की जड़ में कौन सा संरचनात्मक प्रकारात्मक निर्गम गैस विनिमय में बाधा उत्पन्न करेगा लेकिन जल अवशोषण पर महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं डालेगा? वायव अंगों पर वितरित रंध्री तंत्र हो जाएगा। कंप्यूटर सिस्टम में वर्चुअल मेमोरी का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? डिस्क स्पेस का उपयोग करके रैम कैपेसिटी का विस्तार करना हो जाएगा। कंप्यूटर सिस्टम में वर्चुअल मेमोरी का प्राथमिक उद्देश्य डिस्क स्पेस का उपयोग करके रैम कैपेसिटी का विस्तार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में कितने देशों का मूल्यांकन किया गया? टोटल 63 देशों का मूल्यांकन किया गया। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में 63 देशों का मूल्यांकन किया गया। 24 डिग्री अक्षांश किस भारतीय राज्य की राजधानी के सबसे निकट से गुजरता है? भोपाल से गुजरता है। 24 डिग्री अक्षांश जो है ये भोपाल से गुजरता है। गुप्तोत्तर काल की राजनीति में भुक्ति शब्द का प्रयोग डैश के लिए किया जाता था? प्रांत के लिए किया जाता था। भुक्ति शब्द का प्रयोग जो है गुप्तोत्तर काल में प्रांत के लिए किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। संघीय विवादों के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार और उसके रीट क्षेत्राधिकार के बीच प्रमुख अंतर क्या हो जाएगा? संघीय विवाद क्षेत्राधिकार परामर्शी होता है जबकि रीट जो है रीट क्षेत्राधिकार ये बाध्यकारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पूर्वी तटीय मैदान किस राज्य तक फैला हुआ है? ये जो है पश्चिम बंगाल से तमिलनाडु तक फैला हुआ है। भारत का पूर्वी तटीय मैदान, यानी इस प्रकार जो भारत का नक्शा जो आप देख रहे होंगे, ये पूर्वी तटीय मैदान इधर की ओर पूछ रहा है। ये जो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, यानी पूर्वी तटीय मैदान ये हो गया। ये जो पश्चिम बंगाल यहाँ से लेकर जो है तमिलनाडु तक इस कॉर्नर तक फैला हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रकार का अधीनस्थ न्यायालय मुख्य रूप से संपत्ति के स्वामित्व और संविदात्मक समझौते से संबंधित विवादों का निपटान करता है? दीवानी न्यायालय करता है। किस प्रकार का अधीनस्थ न्यायालय मुख्य रूप से संपत्ति के स्वामित्व और संविदात्मक समझौते से संबंधित विवादों का निपटान करता है? दीवानी न्यायालय के द्वारा किया जाता है। दक्षिण भारतीय मंदिर वास्तुकला में गर्भगृह के ऊपर निर्मित सीढ़ी नुमा या पिरामिडनुमा संरचना को क्या कहा जाता है? उसे जो विमान कहा जाता है। दक्षिण भारतीय मंदिर वास्तुकला के गर्भगृह के ऊपर निर्मित सीढ़ी नुमा या पिरामिडनुमा जो संरचना होता है उसे विमान कहा जाता है। नवंबर 2024 में डेयरी क्रांति में भारत के योगदान के महत्व को उजागर करने के लिए कौन सा दिवस मनाया गया था? राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया गया था। नवंबर 2024 में डेयरी क्रांति में भारत के योगदान के लिए जो है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। वहीं अगर बात करें ऑपरेशन फ्लड या जो है दुग्ध क्रांति का संबंध जो है ये दूध से हो जाएगा और इसकी शुरुआत किसने किया था? डॉक्टर वर्गीज कुरियन, याद रखिएगा। वहीं हरित क्रांति पूछा जाए तो MS स्वामीनाथन। वही विश्व लेवल पर पूछा जाए तो नॉर्मन बोरलॉग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये सब रीजनिंग का प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा विलयन जल अपघटन के कारण थोड़ा अम्लीय होता है? NH4Cl जो है ये थोड़ा अम्लीय होता है। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन 2024 के विधानसभा चुनावों के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री की पार्टी और निर्वाचन क्षेत्र को निरूपित करता है? JMM बारेहट करता है। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन 2024 के विधानसभा चुनावों के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री की पार्टी और निर्वाचन क्षेत्र को निरूपित करता है? JM पार्टी हो जाएगा जो बारहेट का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की तटरेखा नहीं है? राजस्थान की जो है तटरेखा नहीं है, जबकि आंध्र प्रदेश, ओडिशा और गुजरात की ये सभी की जो तटरेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये सभी जो आपको रीजनिंग का प्रश्न देखने को मिल रहा होगा। अप्रैल 2025 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते FTA का कितना प्रतिशत अंतिम रूप दिया गया है, जिसे दोनों देश सौदे को पूरा करने के करीब पहुंच गए हैं? 90% हो जाएगा। फिर से रिपीट करते हैं क्योंकि यही करंट अफेयर जो आपको 12th लेवल के NTPC में छपने को दिखेगा। अप्रैल 2025 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता FTA का कितना प्रतिशत यानी कि 90% रूप दिया गया है? तख्ते बही शिलालेख किस पार्थियन शासक का उल्लेख करता है? ये जो है गोंडो फर्नेस का उल्लेख करता है। तख्ते बही शिलालेख गोंडो फर्नेस पार्थियन शासक का उल्लेख करता है। निम्नलिखित में से कौन सा डेस्कटॉप कंप्यूटर पर सामान्यतः प्रयुक्त ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? विंडोज 10 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा डेस्कटॉप कंप्यूटर पर सामान्यतः प्रयुक्त ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? विंडोज 10 हो जाएगा। भारतीय दूरसंचार क्षेत्र को किस वर्ष के दूरसंचार नीति के तहत उदारीकृत बनाया गया था? 1994 में बनाया गया था। भारतीय दूरसंचार क्षेत्र को किस वर्ष यानी 1994 में जो है नीति के तहत उदारीकृत बनाया गया था। कीबोर्ड का उपयोग करके किसी डायलॉग बॉक्स या मेनू में ऑप्शन के माध्यम से नेविगेट करते समय टैब कुंजी का प्राथमिक कार्य क्या होता है? फोकस को अगले उपलब्ध ऑप्शन या कंट्रोल पर मूव करना होता है। कीबोर्ड का उपयोग करके किसी डायलॉग बॉक्स या मेनू ऑप्शन के माध्यम से नेविगेट करते समय टैब कुंजी का प्राथमिक कार्य क्या होगा? फोकस को अगले उपलब्ध ऑप्शन या कंट्रोल पर मूव करना होता है। श्रम ब्यूरो द्वारा आयोजित 6वें वार्षिक रोजगार बेरोजगारी सर्वेक्षण के अनुसार भारत में कुल बेरोजगारी दर कितना था? 5.4%। श्रम ब्यूरो द्वारा आयोजित 6वें वार्षिक रोजगार बेरोजगारी सर्वेक्षण के अनुसार भारत में कुल बेरोजगारी दर जो है 5.4% था। ये सभी मैथ का क्वेश्चन है। साबरमती नदी निम्नलिखित में से किस स्थान से निकलता है? अरावली पहाड़ी राजस्थान से निकलता है। साबरमती नदी जो है अरावली पहाड़ी राजस्थान से निकलता है। सड़क प्रकाश व्यवस्था और जल निकासी जैसे सीमित नगर पालिका कार्य वाले छोटे शहरों का प्रबंधन कौन सा शहरी स्थानीय शासन निकाय करता है? टाउन एरिया समिति करता है। सड़क प्रकाश व्यवस्था और जल निकासी जैसे सीमित नगर पालिका कार्यों वाले छोटे शहरों का प्रबंधन जो है टाउन एरिया समिति करता है। भारतीय संविधान का 57वें संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया था? अनुच्छेद
43B को जोड़ा गया था। 97 संशोधन द्वारा जो है नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 43B को जोड़ा गया था। तो इस शिफ्ट के जो टोटल जीएस जितने भी थे वो कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट की कंटिन्यू करते हैं। जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए। अगर कोई भी क्वेश्चन तो कमेंट में जरूर पूछ लीजिए। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको टोटल जो है 47 शिफ्ट का आपको टोटल जीएस मिलने वाला है। अब ये पेपर जो है 5/6/2025 का सेकेंड शिफ्ट का होने वाला है। सौर चित्रकला जो कि एक जनजातीय कला रूप है, पारंपरिक रूप से किस भारतीय राज्य के समुदाय द्वारा बनाया जाता है? ओडिशा के समुदाय द्वारा बनाया जाता है। सौर चित्रकला जो कि एक जनजातीय कला रूप है, पारंपरिक रूप से जो भारतीय राज्य ओडिशा में मनाया जाता है। ये सभी रीजनिंग का प्रश्न आपको जो है जैसे ही जीएस हम कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद इसको कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, डेली आपको जो 1 से 2 सेट कंप्लीट करा देंगे जिससे आपको जो है एनटीपीसी और ग्रुप डी में बहुत फायदा होगा। बुकर 2024 के लिए लघु सूचित लोकप्रिय उपन्यास हेल्ड का लेखक का नाम क्या हो जाएगा? एनी माइकल्स हो जाएगा। हेल्ड पुस्तक के लेखक कौन हो जाएगा? एनी माइकल्स। इनको जो 2024 का बुकर पुरस्कार दिया गया। कंप्यूटर सिस्टम में सीपीयू का प्राथमिक कार्य क्या होता है? निर्देशों का निष्पादन करना और डेटा को प्रोसेस करना। कंप्यूटर सिस्टम में सीपीयू का प्राथमिक कार्य निर्देशों को निष्पादित करना और डेटा को प्रोसेस करना हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा के सहायक नदी नहीं है लेकिन यह सीधे जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है? महानदी हो जाएगा। ये गंगा की सहायक नदी नहीं है लेकिन ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, महानदी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम में कर्नेल की भूमिका को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करता है? एप्लीकेशन और सिस्टम हार्डवेयर के बीच मुख्य इंटरफेस के रूप में कार्य करना। फिर से रिपीट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नेल की भूमिका को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करता है? एप्लीकेशन और सिस्टम हार्डवेयर के बीच मुख्य इंटरफेस के रूप में कार्य करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नवंबर 2024 में आईसीए वैश्विक सहकारी सम्मेलन का विषय क्या था? सहकारिता सभी के लिए समृद्धि का निर्माण है। नवंबर 2024 में आईसीए वैश्विक सहकारी सम्मेलन का विषय क्या था? सहकारिता जो है सभी के लिए समृद्धि का निर्माण है। लिनक्स गनोम डेस्कटॉप एनवायरनमेंट में Alt+F2 का क्या कार्य होता है? रन कमांड यानी डायलॉग बॉक्स ओपन करना हो जाएगा। लिनक्स ग्नोम डेस्कटॉप एनवायरनमेंट में Alt+F2 का कार्य रन कमांड डायलॉग बॉक्स को ओपन करना हो जाएगा। नमूना पंजीकरण प्रणाली SRS 2019 के अनुसार भारत में शिशु मृत्यु दर कितना था? प्रति 1000 जीवित जन्मों में 30 हो जाएगा। नमूना पंजीकरण 2019 के अनुसार भारत में जो शिशु मृत्यु दर जो हो जाएगा 1000 जीवित जन्म पर 30 हो जाएगा। ब्रिटिश शासन के दौरान इंडिया पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन ने क्या भूमिका निभाया था? कला के माध्यम से असहमति व्यक्त किया था। ब्रिटिश शासन के दौरान इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन ने IPTA ने क्या भूमिका निभाया था? कला के माध्यम से असहमति व्यक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु बेसिन तंत्र की प्रमुख नदी निम्नलिखित में से कौन है? रावी नदी हो जाएगा। सिंधु बेसिन तंत्र की प्रमुख नदी जो है रावी नदी हो जाएगा। यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश का नागरिक बन जाए तो क्या होगा? उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता ले जाए तो उसकी जो भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस शासक ने शेरशाह सूरी के उत्तराधिकारियों को पराजित करके 1555 तक अपना हारा हुआ राज्य वापस पा लिया था, जिसे दूसरे अफगान साम्राज्य के अंत हो गया? हुमायूं ने किया था। किस शासक ने यानी हुमायूं ने शेरशाह सूरी के उत्तराधिकारियों को पराजित करके 1555 तक अपना हारा हुआ राज्य वापस पा लिया, जिसे दूसरे अफगान साम्राज्य का अंत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्राणी संपोषण में जटिल प्राणियों के लिए प्रथम महत्वपूर्ण चरण कौन सा हो जाएगा? अंतर्ग्रहण हो जाएगा। प्राणी निम्नलिखित में से कौन सी कृषि पद्धति पूर्वोत्तर भारत में अधिकतर अपनाया जाता है और मृदा अपरदन का कारण बनता है? स्थानांतरित कृषि जो अपनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि पद्धति पूर्वोत्तर भारत में यानी स्थानांतरित कृषि जो है अधिकतर अपनाया जाता है और मृदा अपरदन का ये कारण बनता है?
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची जनजाति मामलों के लिए ग्राम परिषद या अदालतों के गठन की अनुमति देता है? छठी अनुसूची देता है। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची यानी छठी अनुसूची के तहत जो है जनजातीय मामलों के लिए ग्राम परिषद या अदालतों के गठन की अनुमति देता है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 में भारत ने कुल कितना पदक जीता था? टोटल 134 पदक जीता था। विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 में भारत के द्वारा जो 134 पदक जीता गया था। निम्नलिखित में से कौन सा संथाल विद्रोह का भागीदार नहीं था? ताना भगत नहीं होगा, जबकि कान्हो, भैरव और चांद था। निम्नलिखित में से कौन जो है संथाल विद्रोह का भागीदार नहीं था? ताना भगत नहीं होगा, जबकि कान्हो, भैरव और चांद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सभी जो है रीजनिंग और मैथ का प्रश्न है। फरवरी 2025 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार नेहरू युवा केंद्र संगठन की पहल के तहत कितने युवाओं को व्यवसायिक कौशल में प्रशिक्षित किया गया था? 28,275 युवाओं को प्रशिक्षित किया गया था। अप्रैल 2025 में मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने डैश को अपना उत्तराधिकारी नामित किया, जो नियुक्ति के बाद डैश होंगे। न्यायमूर्ति BR गवई को उत्तराधिकारी नामित किया गया, जो भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। अप्रैल 2025 में मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने न्यायमूर्ति BR गवई को अपना उत्तराधिकारी नामित किया, जो नियुक्ति के बाद भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। 106वें संशोधन अधिनियम के अंतर्गत महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षित सीटें आरक्षित किया गया? 33% आरक्षण दिया गया। जल जीवन मिशन के अनुसार 2024 तक ग्रामीण परिवारों को नल का जल प्रदान करने के लिए कितना प्रतिशत लक्ष्य है? 100% लक्ष्य इसका निर्धारित किया गया है। कंप्यूटर में कैश मेमोरी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? त्वरित पुनरावृत्ति के लिए प्रायः एक्सेस के किए जाने वाले डेटा को संग्रहित करना। कंप्यूटर में कैश मेमोरी का मुख्य उद्देश्य त्वरित पुनर्प्राप्ति के लिए प्रायः एक्सेस किए जाने वाले डेटा को संग्रहित करना। 1530 में अपनी मृत्यु के बाद किस शासक ने अपने पीछे एक नया स्थापित साम्राज्य छोड़ा, जो उत्तर भारत में विस्तृत था? पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में बिहार और उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में ग्वालियर तक विस्तृत था। बाबर हो जाएगा। 1530 में अपनी मृत्यु के बाद बाबर ने ये सारा साम्राज्य छोड़ा था। अप्रैल 2025 में भारत और चीन ने सीधी यात्री उड़ान फिर से शुरू करने के लिए चर्चा शुरू किया, जो किस वर्ष से निलंबित था? 2020 से निलंबित था। अप्रैल 2025 में भारत और चीन ने सीधी यात्री उड़ानें फिर से शुरू करने का चर्चा शुरू किया, जो 2020 से निलंबित था। शुष्क भूमि खेती में प्रमुख बाधा क्या होता है? जल की कम उपलब्धता होता है। निम्नलिखित में से किसने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग के 69वें सत्र में भागीदारी किया था? अन्नपूर्णा देवी ने भागीदारी किया था। फिर से रिपीट करते हैं। न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग के 69वें सत्र में भागीदारी किसने किया? अन्नपूर्णा देवी ने। 97वें संविधान संशोधन के बाद संशोधन के साथ असंगत राज्य सहकारी कानून कितने समय तक लागू रह सकता है? 1 वर्ष तक लागू रह सकता है। महानदी की कुल लंबाई कितना है? 851 किलोमीटर। महानदी की कुल लंबाई जो है 851 किलोमीटर हो जाएगा। 2028 और 2036 पर ओलंपिक की तैयारियों पर चर्चा के लिए 7-8 मार्च 2025 को आयोजित 2 दिवसीय चिंतन शिविर कहाँ आयोजित किया गया था? हैदराबाद में किया गया था। 2028 और 36 के ओलंपिक तैयारी पर चर्चा के लिए 7 और 8 मार्च 2025 को आयोजित 2 दिवसीय चिंतन शिविर कहाँ आयोजित किया गया? हैदराबाद में इसका आयोजन किया गया था। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रकाशित वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवार अपनी आजीविका के लिए कृषि, पशुधन और गैर लकड़ी वन उत्पादों पर निर्भर है? 90% आश्रित हैं। बिहार का वह प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है जिसमें विवाहित युगलों के बीच के प्रेम और तकरार दोनों को प्रदर्शित किया जाता है? जट जटिन का हो जाएगा। बिहार का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? जट जटिन, जिसमें विवाहित युगलों के बीच प्रेम और तकरार दोनों की प्रदर्शित किया जाता है।
पेनिसिलिन की खोज का प्रमुख प्रभाव क्या था? बैक्टीरियल संक्रमण के विरुद्ध पहली प्रभावी एंटीबायोटिक था। पेनिसिलिन की खोज का प्रमुख प्रभाव जो है बैक्टीरियल संक्रमण के विरुद्ध पहली प्रभावी एंटीबायोटिक था। 2023-24 के संशोधित प्राक्कलन के से 2024-25 के बजट प्राक्कलन तक भारत में अपनी सिटीज मिशन के लिए आवंटन में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ? -70% परिवर्तन हुआ। बंगाल की खाड़ी अंतर सरकारी संगठन BOBPIGO की 13वीं शासी परिषद की बैठक कहाँ आयोजित किया गया? माले मालदीव में किया गया। बंगाल की खाड़ी अंतर सरकारी संगठन की 13वीं शासी परिषद का बैठक जो है माले के मालदीव में हुआ था। फरवरी 2025 में इसरो द्वारा विकसित वर्टिकल प्लैनेटरी मिक्सर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ठोस रॉकेट मोटर निर्माण की दक्षता और सुरक्षा को बढ़ाना। फरवरी 2025 में इसरो द्वारा विकसित वर्टिकल प्लैनेटरी मिक्सर का प्राथमिक उद्देश्य जो है ठोस रॉकेट मोटर विनिर्माण की दक्षता को सुरक्षित को बढ़ाना। निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के हितों को प्रभावित करने वाले मामलों को अपनी परिषद के अधिभावी होने का प्राधिकार दिया? चार्टर एक्ट 1793 के तहत, फिर से रिपीट करते हैं, चार्टर एक्ट 1793 के तहत गवर्नर जनरल को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के हितों को प्रभावित करने वाले मामलों में अपनी परिषद की अधिभावी होने का प्राधिकार दिया गया। मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में तत्वों को किस क्रम में व्यवस्थित किया था? परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया था। मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में तत्वों को जो है परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में सजाया था। किस रियासत के शासक ने सिख समुदाय और संस्थाओं को संरक्षण दिया था? पटियाला के भूपिंदर सिंह ने दिया था। किस रियासत के शासक ने यानी पटियाला के भूपिंदर सिंह ने सिख समुदाय और संस्थानों को संरक्षण दिया था? 2025 में किस राज्य ने HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी के मां से बच्चों में संक्रमण का उन्मूलन 2024 तक कर लेने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत किया है? पश्चिम बंगाल के द्वारा यह जो है पहल की शुरुआत किया गया है। लैपटॉप में ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक कार्य क्या होता है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंधन करना होता है। लैपटॉप में ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक कार्य हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंधन करना होता है। तो इस शिफ्ट के भी पूरे GS कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। अब ये पेपर जो है 5/6/2025 का थर्ड शिफ्ट का होने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? 1993 में पारित किया गया। भारत में मानव अधिकार संरक्षण जो है 1993 में पारित किया गया। एक्सियोम मिशन 4 के एक भाग के रूप में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS की यात्रा करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन होंगे? शुभांशु शुक्ला होंगे। एक्सियोम मिशन 4 के तहत जो है शुभांशु शुक्ला जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यात्रा करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5वीं अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र में राज्यपाल की विनिमय निम्नलिखित में से किस निषिद्ध या प्रतिबंधित कर सकते हैं? भूमि अंतरण हो जाएगा। 5वीं अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों में राज्यपाल के विनियमन के निम्नलिखित में से किसे निषिद्ध या प्रतिबंधित कर सकते हैं? भूमि अंतरण को कर सकते हैं। जनजातीय समुदाय के लिए भारत सरकार की शिक्षा पहल एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय की शुरुआत किस वर्ष किया गया? 1997-98 में किया गया। भारतमाला परियोजना के अंतर्गत सीमा और अंतर्राष्ट्रीय संपर्क में सुधार के लिए कितने किलोमीटर सड़क का विकास किया जाना है? 2000 किलोमीटर का विकास किया जाना है। भारतमाला परियोजना के अंतर्गत टोटल जो है 2000 किलोमीटर का विकास किया जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26 मार्च 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 8वीं राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक कहाँ आयोजित किया गया? गंगटोक में किया गया। 26 मार्च 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 8वीं राज्य स्तरीय समन्वय समिति का आयोजन जो है गंगटोक में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2024 के लिए भारतीय गरीबी दर पर भारतीय स्टेट बैंक की रिपोर्ट के अनुसार अनुमानन राष्ट्रीय गरीबी दर कितना है? 4 से लेकर 4.5% जो है भारतीय अनुमानित राष्ट्रीय गरीबी दर हो जाएगा। मानक ASCII कोड का उपयोग करके कितने अद्वितीय वर्णों को दर्शाया जा सकता है? 128 को दर्शाया जा सकता है। मानक ASCII कोड का उपयोग करके टोटल जो है 128 अद्वितीय वर्णों को दर्शाया जा सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा प्रत्येक राज्य में नगर पालिका चुनाव कराने के लिए किसी संस्था की स्थापना किया गया है? राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना किया गया है। 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा प्रत्येक राज्य में नगर पालिका चुनाव कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे मरणोपरांत आध्यात्मिकता श्रेणी में 2025 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ है? लामा लोबजंग को प्राप्त हुआ है। लामा लोबजंग को जो है मरणोपरांत जो आध्यात्मिकता श्रेणी में 2025 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त किया गया। भवानी पाठक और देवी चौधरानी निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित प्रसिद्ध लीडर थी? फकीर और सन्यासी विद्रोह से संबंधित है। भवानी पाठक और देवी चौधरानी का संबंध फकीर और सन्यासी विद्रोह की प्रसिद्ध लीडर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सभी जो है मैथ और रीजनिंग का प्रश्न, इसको जो है रीजनिंग हम कराने वाले हैं। अमाशय में अधिक अम्ल को उदासीन करने के लिए निम्नलिखित में से किस खाद्य का सेवन करना चाहिए? बेकिंग सोडा का सेवन करना चाहिए। अमाशय में अधिक के अम्ल को उदासीन करने के लिए बेकिंग सोडा का सेवन करना चाहिए। मराठी भाषा के अग्रणी दलित आत्मकथात्मक कृति के रूप में पहचानी जाने वाली कृति बलूटा की रचना किस लेखक ने किया है? दया पवार ने किया है। मराठी भाषा के अग्रणी दलित आत्मकथात्मक कृति के रूप में पहचानी जाने वाली कृति बलूटा की रचना दया पवार ने लिखा है। कंप्यूटर चालू रहने के दौरान डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए किस प्रकार की मेमोरी का उपयोग किया जाता है? रैम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारतीय रेलवे के लिए आवंटित पूंजीगत व्यय यानी CAPEX कितना है? 2.62 लाख करोड़ हो जाएगा। कंप्यूटर सिस्टम में कोल्ड बूट और वार्म बूट के बीच मूल अंतर क्या होता है? कोल्ड बूट जो है ऑपरेटिंग सिस्टम को पावर ऑफ स्टेट से रीस्टार्ट करता है, जबकि वार्म बूट जो है इसे रनिंग स्टेट से रीस्टार्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। DNA के संदर्भ में पूरक शब्द निम्नलिखित में से किस गुणधर्मों को संदर्भित करता है? आधार विशिष्टता के आधार पर हाइड्रोजन आबंध क्षमता हो जाएगा। DNA के संदर्भ में पूरक शब्द निम्नलिखित में से किस गुणधर्म को संदर्भित करता है? आधार विशिष्टता के आधार पर हाइड्रोजन आबंध क्षमता हो जाएगा। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य का शासक कौन बना था? समुद्रगुप्त बना था। निम्नलिखित में से किसे हाशिए के समुदाय के लिए पर्यावरणीय न्याय का पक्ष समर्थन करने हेतु 2025 टाइम अर्थ अवार्ड में सम्मानित किया गया? कैथरीन कोलमैन फ्लावर्स को सम्मानित किया गया। जनवरी 2025 में आयोजित 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की थीम क्या था? विकसित भारत में प्रवासी जनसमूह का योगदान हो जाएगा। भारत में प्रवेश करने से पहले शकों को किस आदिवासी समूह ने पराजित किया था? द यूह चीस ने पराजित किया था। भारत में प्रवेश करने से पहले शकों को किस आदिवासी समूह ने पराजित किया था? द यूह चीस ने पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सभी जो है मैथ का क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INS के संबंध में लिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? पहला कथन है INS की स्थापना 1885 में एलन एक्टूवन होम ने किया, तो ये बिल्कुल ठीक है। INS का पहला सदस्य WC बनर्जी की अध्यक्षता में पुणे में, ये गलत हो जाएगा, पुणे में नहीं बल्कि मुंबई में हुआ था, इसलिए केवल पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनवरी 2025 की 7वीं PM स्टिक बैठक के दौरान चर्चा किया गया हेमोफीलिया के लिए भारत की पहली स्वदेशी कार्ड थेरेपी और जीन थेरेपी को किन संस्थानों के विशेषज्ञ द्वारा प्रस्तुत किया गया था? IIT बॉम्बे, सेंट जॉन्स हॉस्पिटल बेंगलुरु के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अहिंसक प्रतिरोध और स्वशासन के सिद्धांत को रेखांकित करने वाली पुस्तक हिंद स्वराज के लेखक कौन है? सभी को पता है, महात्मा गांधी हो जाएगा। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी हैं। जब आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल एक्सप्लोरर में किसी फाइल को सिलेक्ट करने के बाद डिलीट कुंजी स्पेस प्रेस करते हैं तो क्या होता है? फाइल को रिसाइकलिंग बिन में भेज दिया जाता है। जब विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल एक्सप्लोरर में किसी फाइल को सिलेक्ट करने के बाद डिलीट कुंजी प्रेस करते हैं तो फाइल को रिसाइकलिंग बिन में भेज दिया जाता है। भारत के जनसांख्यिकीय इतिहास में कौन सी अवधि मृत्यु दर में तीव्र गिरावट और लगातार उच्च प्रजनन दर की अवधि के रूप में जाना जाता है?
चरण तृतीय 1951 से 1981 को जाना जाता है। फिर से रिपीट करते हैं, भारत के जनसांख्यिकीय इतिहास में कौन सी अवधि मृत्यु दर में तीव्र गिरावट और उच्च लगातार प्रजनन दर की अवधि को जाना जाता है? चरण तृतीय 1951 से 81 को जाना जाता है। मार्च 2025 में भारत सरकार ने अतिरिक्त खर्च के लिए संसद को मंजूरी मांगा। किस क्षेत्र को वंचित क्षेत्रों में नेटवर्क अपग्रेड करने के लिए धन आवंटित किया गया था? दूरसंचार क्षेत्र में धन आवंटित किया गया था। भारत में 10,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य कमान क्षेत्र वाली सिंचाई परियोजना को डैश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? प्रमुख परियोजनाओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। भारत में 10,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य कमान क्षेत्र को जो है प्रमुख परियोजनाओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र 16 वनों के लिए जाना जाता है? पश्चिमी घाट को जो है 16 वनों के लिए जाना जाता है। यदि किसी नए संस्करण जैसे MS पावर पॉइंट 2021 में बनाया गया है, MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को पुराने संस्करण जैसे MS पावर पॉइंट 2010 में ओपन किए जाने पर क्या होता है? फाइल सीमित फीचरों के साथ कंपैटिबिलिटी मोड में ओपन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों को उल्लंघन करने वाले कानूनों को स्पष्ट रूप से शून्य घोषित करता है? अनुच्छेद 13 करता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों को उल्लंघन करने वाले कानूनों को स्पष्ट रूप से शून्य घोषित करता है? अनुच्छेद 13 करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बंगाली कवि जीवानंद दास को किस लोकप्रिय उपाधि से संबोधित किया गया था? रूपसी बंगाल कवि के रूप में संबोधित किया गया। बंगाली कवि जीवानंद दास को रूपसी बंगलार कवि के रूप में लोकप्रिय उपाधि से संबोधित किया गया। फ्यूचर ऑफ जॉब रिपोर्ट 2025 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे 2030 तक व्यवसायों के लिए सबसे अधिक परिवर्तनकारी प्रवृत्ति के रूप में पहचाना गया? डिजिटल पहुंच को व्यापक बनाना। किस कथन से की गई समीक्षा संसदीय प्रणाली में शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत से विचलन पर प्रकाश डालता है? राष्ट्रपति का प्रधानमंत्री पर पूर्ण नियंत्रण होता है। किस कथन में दिया गया समीक्षा संसदीय प्रणाली में शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत से विचलन पर प्रकाश डालता है? राष्ट्रपति का प्रधानमंत्री पर पूर्ण नियंत्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुख्य भूमि भारत में किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबा है? गुजरात की तटरेखा सबसे लंबा है। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 में वक्फ बोर्ड की संरचना में कौन सा महत्वपूर्ण परिवर्तन पेश किया गया? गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 में जो है गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना हो जाएगा। 2025 में किस भारतीय राज्य ने अवैज्ञानिक खनन पद्धति पर 1 दशक के प्रतिबंध के बाद वैज्ञानिक कोयला खनन शुरू किया? मेघालय के द्वारा शुरू किया गया। 2025 में किस भारतीय राज्य ने अवैज्ञानिक खनन पद्धतियों के 1 दशक के प्रतिबंध के बाद वैज्ञानिक कोयला खनन शुरू किया? मेघालय में किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 2023-24 तक बनाए जाने वाले घरों की लक्षित संख्या कितना है? 1.89 करोड़ हो जाएगा। नवंबर 2024 में PM मोदी को किस देश की यात्रा 17 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगा? नाइजीरिया की यात्रा होगा। फिर से रिपीट करते हैं, नवंबर 2024 में PM मोदी की नाइजीरिया यात्रा जो 17 वर्षों में किसी प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगा। तो इस शिफ्ट के भी पूरे GS कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट की कंटिन्यू करते हैं। अब ये पेपर जो है 6/6/2025 का फर्स्ट शिफ्ट का होने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, MS पावर पॉइंट में एक न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने का सही तरीका निम्नलिखित में से कौन सा है? प्रेस Ctrl+N हो जाएगा। MS पावर पॉइंट में न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने के लिए Ctrl+N दबाना होगा। अनुच्छेद 31B को किस प्रकार के कानूनों को अदालती चुनौती से बचाने के लिए पेश किया गया था? भूमि सुधार कानून के तहत पेश किया गया था। अनुच्छेद 31B को किस प्रकार के कानून को अदालती चुनाव में बचाने के लिए पेश किया गया? भूमि सुधार कानून हो जाएगा। विंडोज 10 CMD में कौन सा कमांड बिना पुष्टि के वर्तमान निर्देशकों में सभी .log फाइलों को डिलीट कर देगा? delete.log/q जो है ये सभी को डिलीट कर देगा।
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेक्स्ट को खोजने और बदलने का कौन सा तरीका सही नहीं है? ऑल्ट प्लस इंटर कुंजी जो है पर क्लिक करके ये जो है सही नहीं होगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेक्स्ट को खोजने और बदलने का सही तरीका पहला वाला नहीं होगा, जबकि होम टैब पर जाएं और रिप्लेस चुनें। फाइंड एंड रिप्लेस विंडो खोलने के लिए कंट्रोल प्लस ए से दबाएं। एडिट पर क्लिक करके और फिर फाइंड एंड रिप्लेस चुनें। ये सभी सही तरीका दिया गया है। 105वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्यों को कौन सी शक्तियां पुनः प्रदान किया गया? अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी सहित सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों का निर्धारण करने की शक्ति हो जाएगा। 105वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी सहित सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को निर्धारण की शक्ति दिया गया। निम्नलिखित में से किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादी नेता नहीं माना जाता? अरविंद घोष को नहीं माना जाता है, जबकि फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले इन सभी को जो है उदारवादी नेता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुषाण शासक कनिष्क किस धर्म के संरक्षक थे? ये बौद्ध धर्म के संरक्षक थे। कुषाण शासक कनिष्क जो है ये बौद्ध धर्म के संरक्षक थे, क्योंकि इसी के शासनकाल में जो है चौथी बौद्ध संगति जो है कुंडलवन के कश्मीर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राजवंश के दौरान जो है कुतलुग ख्वाजा के नेतृत्व में मंगोलों ने दिल्ली की घेराबंदी और काफ़ी नुकसान पहुंचाया था? खिलजी राजवंश हो जाएगा। किस राजवंश के दौरान जो है कुतलुग ख्वाजा के नेतृत्व में मंगोलों ने दिल्ली की घेराबंदी किया और काफ़ी नुकसान पहुंचाया? खिलजी राजवंश के दौरान। ऑपरेशन ब्रह्मध्वज के तहत भारत सरकार द्वारा म्यांमार को किस प्रकार की सहायता प्रदान किया जा रहा है? आपदा राहत सामग्री, मानवीय सहायता, खोज और बचाव दल के लिए सहायता प्रदान किया जा रहा है। और ऑपरेशन ब्रह्मध्वज के तहत जो है भारत द्वारा म्यांमार को सहायता दिया जा रहा है और ये भूकंप से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के पश्चिमी तटीय मैदानों को किस प्रकार के तटीय मैदानों में वर्गीकृत किया गया है? अंतर्जलीय तटीय मैदान के रूप में वर्गीकृत किया गया। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान को जो है अंतर्जलीय तटीय मैदान के रूप में वर्गीकृत किया गया है। पर्यावरण संरक्षण में सुधार तथा वनों एवं वन्य जीवों की सुरक्षा को एक निर्देश के रूप में भारत के संविधान में कब जोड़ा गया? 1976 में जोड़ा गया। पर्यावरण संरक्षण में सुधार तथा वनों एवं वन्य जीव की सुरक्षा के लिए एक निर्देश के रूप में भारत के संविधान में कब जोड़ा गया? 1976 में जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मई 2025 में 78वें कांस फिल्म महोत्सव की मेजबानी किस देश ने किया है? फ्रांस के द्वारा किया गया। मई 2025 में 78वें कांस फिल्म महोत्सव का आयोजन जो है फ्रांस के द्वारा किया गया है। भारत भूटान सीमा मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसके द्वारा परिभाषित किया जाता है? पहाड़ और संधियों के द्वारा परिभाषित किया जाता है। भूटान भारत की सीमा रेखा जो है पहाड़ और संधियों के रूप में विभाजित किया गया। डेजर्ट नेशनल पार्क किस लुप्तप्राय पक्षी प्रजाति के लिए प्रसिद्ध है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए प्रसिद्ध है। डेजर्ट नेशनल पार्क जो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड लुप्तप्राय पक्षी प्रजाति के लिए प्रसिद्ध है। वैदिक पाठ की कितनी मान्यता प्राप्त अवस्था है? 11 है। वैदिक पाठ की कितनी मान्यता प्राप्त अवस्था है? 11 हो जाएगा। वित्तीय वर्ष 2024-25 तक भारत में कितनी नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है? 22 का रखा गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 तक भारत में जो है 22 नए जो है ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। नीति आयोग ने पहला राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 जारी किया। कौन सा राज्य उच्चतम समग्र स्कोर के साथ सूचकांक में शीर्ष पर रहा, जो मजबूत राजकोषीय प्रबंधन का संकेत देता है? ओडिशा हो जाएगा। फिर से रिपीट करते हैं, नीति आयोग ने पहला राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 जारी किया। कौन सा राज्य यानी ओडिशा जो है समग्र स्कोर के साथ सूचकांक में शीर्ष पर रहा, जो मजबूत राजकोषीय प्रबंधन का संकेत देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोंड चित्रकला में स्थानीय कलाकारों द्वारा प्रयुक्त हस्त निर्मित ब्रश को पारंपरिक रूप में क्या कहा जाता है? कूची कहा जाता है। गोंड चित्रकला में स्थानीय कलाकारों द्वारा प्रयुक्त हस्त निर्मित ब्रश को जो है कूची के रूप में जाना जाता है। पुरुष और महिला वर्ग में वर्ष 2025 के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार के विजेता कौन थे? हरमनप्रीत सिंह और सविता पूनिया हो जाएगा। पुरुष और महिला वर्ग में 2025 के लिए सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी जो है बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार के विजेता कौन थे? हरमनप्रीत सिंह और सविता पूनिया हो जाएगा। किसी आंकड़े का समुच्चय मैथ का क्वेश्चन इसको छोड़ दीजिए है।
विंडोज में रीनेम करते समय फाइल के नाम से निम्नलिखित में से किस कैरेक्टर की अनुमति नहीं होता है? प्रश्नवाचक चिन्ह की अनुमति नहीं होता है। यदि न्यायिक समीक्षा के तहत किसी कानून को असंवैधानिक घोषित कर दिया जाए तो क्या होगा? इसे निरर्थक घोषित कर दिया जाएगा। यदि न्यायिक समीक्षा के तहत किसी कानून को असंवैधानिक घोषित कर दिया जाए तो इस जो है निरर्थक घोषित कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फरवरी 2025 में आयोजित अभ्यास साइक्लोन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? यह राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया गया, तो बिल्कुल ठीक है। इसमें भाग लेने वाले देश भारत और मिस्र था, ये भी ठीक है। यह अभ्यास संयुक्त बलों के तोप प्रशिक्षण पर केंद्रित है, ये कथन गलत है, यानी केवल फर्स्ट और दूसरा सही हो जाएगा। भारत में पवन दिशा के मौसमी परिवर्तन में कौन सा कारक सबसे प्रमुख भूमिका निभाता है? मानसूनी दाब प्रणाली निभाता है। भारत में पवन दिशा के मौसमी परिवर्तन में जो है मानसूनी दाब प्रणाली प्रमुख भूमिका निभाता है। किस पदार्थ को गर्म करने पर उसके कणों पर क्या प्रभाव पड़ता है? वे तेज गति करते हैं। किसी पदार्थ को गर्म करने पर उसके कणों पर वह जो है वह तेजी गति करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बहुआयामी गरीबी सूचकांक एमपीए गणना के उपयोग किए जाने वाले 10 संकेतों में से एक नहीं है? इंटरनेट कनेक्टिविटी ये नहीं है, जबकि बिजली की अभिगम्यता, पोषण, स्कूली शिक्षा के वर्ष ये सभी शामिल है। पीत उत्पादन में कमी वाले रोगी को डैश के अवशोषण में कमी का सामना करना पड़ता है। वसा विले विटामिन के अवशोषण में कमी का सामना करना पड़ता है। पीत उत्पादन में कमी वाले रोगी को जो है वसा विले विटामिनों के अवशोषण में कमी का सामना करना पड़ता है। दिसंबर 2024 में भारतीय नौसेना दिवस किस थीम के साथ मनाया जा गया? नवाचार और स्वदेशी के माध्यम से समर्थ शक्ति हो जाएगा। दिसंबर 2024 में भारतीय नौसेना दिवस किस थीम के साथ मनाया गया? नवाचार और स्वदेशी के माध्यम से समर्थ और शक्ति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2025 के अनुसार 2023-24 में भारत में बेरोजगारी दर कितना था? 3.2% हो जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2025 के अनुसार 23-24 में भारत में बेरोजगारी दर 3.2% था। 2025 विश्व आर्थिक मंच ने वैश्विक भू राजनीति और नवाचार में भारत की भूमिका पर ध्यान केंद्रित करते हुए कौन सी पहल शुरू किया? ग्लोबल इंडिया डायलॉग्स की शुरुआत किया गया। 1928 में साइमन कमीशन के खिलाफ विरोध का मुख्य कारण क्या था? भारतीय प्रतिनिधित्व में कमी था, यानी उसमें जो कोई भी जो है भारतीय शामिल नहीं था। 1928 में जो साइमन कमीशन के खिलाफ विरोध का मुख्य कारण भारतीय प्रतिनिधित्व की कमी था। लग्जरी रिजोर्ट डेवलपर फाइनेंस एसर्स 2025 के अनुसार भारत में ब्रांडेड आवास और रिसोर्टों का बाजार डैश तक 8,610 करोड़ $1 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। 2027 तक पहुंचने का अनुमान हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अभिनेता को वैश्विक सिनेमा में उनके योगदान के लिए 2025 में अंतर्राष्ट्रीय गोया पुरस्कार से सम्मानित किया गया? रिचर्ड गेरे को सम्मानित किया गया। निम्नलिखित में से किस अभिनेता को वैश्विक सिनेमा में उनके योगदान के लिए 2025 में अंतर्राष्ट्रीय गोया पुरस्कार से सम्मानित किया गया? रिचर्ड गेरे को सम्मानित किया गया। जब कोई भारतीय नागरिक अपनी नागरिकता का त्याग करता है तो क्या होता है? वह अपनी भारतीय नागरिकता खो देता है। जब कोई भारतीय नागरिक अपनी नागरिकता का त्याग करता है तो वह अपनी भारतीय नागरिकता खो देता है। 2025 के आईपीएल सीजन में 15 अप्रैल से 2025 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार विराट कोहली ने कौन सी उपलब्धि हासिल किया है? आईपीएल इतिहास में कुल मिलाकर 1000 चौके और छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। निम्नलिखित में से किस मृदा की जल धारण क्षमता सबसे अधिक होता है? काली मृदा को होता है। निम्नलिखित में से किस मृदा की जो जल धारण क्षमता सबसे अधिक होता है? काली मृदा का होता है। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? टेक्स्ट और कंट्रोल कैरेक्टर को प्रदर्शित करने के लिए कोड का एक मानकीकृत सेट परिभाषित करना हो जाएगा। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस का प्राथमिक उद्देश्य टेक्स्ट और कंट्रोल कैरेक्टर को प्रदर्शित करने के लिए कोड का एक मानकीकृत सेट परिभाषित करना हो जाएगा।
पी ब्लॉक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इन्हें जो संक्रमण तत्व भी कहा जाता है, ये कथन जो सही नहीं होगा। इनमें धातु और अधातुएं और उत्कृष्ट गैस शामिल है। वे समूह 13 से 18 तक के हैं। उनका सबसे बाहरी विन्यास NH2NP1 से लेकर NH2NPC तक भिन्न होता है। ये सभी कथन बिल्कुल सही है, लेकिन चौथा कथन गलत हो जाएगा। भारत में प्रिवी पर्स आधिकारिक तौर पर कब समाप्त कर दिया गया? 1971 में समाप्त कर दिया गया। भारत में प्रिवी वर्ष जो है 1971 में समाप्त कर दिया गया। संस्थापित क्षमता के संदर्भ में वर्ष 2030 तक भारत का नवीनीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य कितना है? 500 गीगावाट है। संस्थापित क्षमता के संदर्भ में वर्ष 2030 तक भारत का नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य 500 गीगावाट है। मार्च 2025 में पंजाब में किस वन्यजीव अभयारण्य को इको पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए तेंदुआ सफारी के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव किया गया था? झज्जर बचौली वन्यजीव अभयारण्य हो जाएगा। फिर से रिपीट कर देते हैं। मार्च 2025 में पंजाब में किस वन्यजीव अभयारण्य को इको पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए तेंदुआ सफारी के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव किया गया था? झज्जर बचौली वन्यजीव अभयारण्य को प्रस्ताव रखा गया। तो इस शिफ्ट के भी पूरे जीएस कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट की कंटिन्यू करते हैं। अब ये पेपर 6/6/2025 का जो है सेकेंड शिफ्ट का होने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी रसोई प्रक्रिया परासरण का उदाहरण है? सांद्रित लवण विलयन में कच्चे आम डालना। कौन सी रसोई प्रक्रिया परासरण का उदाहरण है? सांद्रित लवण विलयन में कच्चे आम को डालना, यानी अचार जो जैसे बनाता है उसमें जो है लवण जो है नमक डाला जाता है, जिससे अब जो है उसका जो परासरण होता है। भारत में अधिसूचित क्षेत्र समिति का प्राथमिक कार्य क्या है? नगर पालिका का दर्जा प्राप्त करने के लिए विकासशील शहरों का प्रबंधन करना। भारत में अधिसूचित क्षेत्र समिति का प्राथमिक कार्य नगर पालिका का दर्जा प्राप्त करने के लिए विकासशील शहरों का प्रबंधन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वोत्तम ढंग से यह व्यक्त करता है कि आरएनए में थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल का उपयोग क्यों किया जाता है? यूरेसिल का संश्लेषण जो है ऊर्जा की दृष्टि से सस्ता होता है। निम्नलिखित में से कौन सी जीविका खेती की विशेषता नहीं है? उच्च स्तरीय मशीनरी का उपयोग, ये जो है जीविका खेती का जो विशेषता नहीं होगा, जबकि प्रारंभिक श्रम का उपयोग, मैनुअल कृषि पद्धति और प्रारंभिक बीज किस्म, ये जो है सभी जीविका खेती के विशेषता हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा भूजल आधारित सिंचाई स्रोत है? खुला कुआं जो है यह भूजल आधारित सिंचाई स्रोत हो जाएगा। जनवरी 2025 में निम्नलिखित में से किसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? डॉक्टर वी नारायण को नियुक्त किया गया। जनवरी 2025 में निम्नलिखित में से किसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? डॉक्टर वी नारायण को नियुक्त किया गया। नींबू, सिरका और दही जैसे खाद्य पदार्थ में खट्टे स्वाद का मुख्य कारण क्या होता है? अम्ल होता है। नींबू, सिरका और दही जो ऐसे पदार्थ जो खट्टे जो होता है, ये अम्ल के कारण होता है। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में जब एक साथ कई एप्लीकेशन ओपन हो तो रैम का मुख्य रूप से क्या भूमिका निभाता है? यह टास्क के बीच तेजी से स्विंगिंग करके इनेबल करने के लिए एक्टिव प्रोग्राम डेटा और निर्देशों को अस्थायी रूप से रखता है। भारत में 10,000 से कम और 5,000 से अधिक की आबादी वाले शहर को किस प्रकार के श्रेणी के शहर के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? श्रेणी 5 में रखा जाता है। भारत में 10,000 से कम और 5,000 से अधिक की आबादी वाले शहर को श्रेणी 5 में रखा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किस नेता ने किया था, जहां पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये इसकी अध्यक्षता किया गया था और ये जो लाहौर में हुआ था। मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार दिल्ली का वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? और 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में हुआ किस निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव यानी चुनी गई थी? रेखा गुप्ता है और ये जो है शालीमार बाग से चुनाव जीती है। मार्च 2025 तक के चुनाव दिल्ली का वर्तमान मुख्यमंत्री जो है रेखा गुप्ता और ये जो है शालीमार बाग से चुनाव जीती हैं। 3 से 4 मई 2025 को आर्कटिक सर्कल इंडिया फोरम भारत के किस शहर में आयोजित किया गया? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया।
भारत में पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में ग्राम सभा क्या है? सभी पात्र ग्राम निवासियों की विचार विमर्श का सभा हो जाएगा। भारत में पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में ग्राम सभा सभी पात्र ग्राम निवासियों की विचार विमर्श सभा हो जाएगा। 2024 बुकर पुरस्कार प्राप्तकर्ता लेखक और उनके पुरस्कृत उपन्यास के सही युग्म का चयन कीजिए। सामंथा हार्वे को जो है ऑर्बिटल ये जो है पुरस्कार बिल्कुल सही सुमेर दिया गया है। एयरटेल का टू अफ्रीका पियरल्स 2025 अंडरसी केबल लैंडिंग सिस्टम कितना अंतर्राष्ट्रीय बैंड विड्थ जोड़ता है? 100 टेराबिट प्रति सेकंड से अधिक को जोड़ता है। भारतीय नागरिकता के संदर्भ में ओसीएल का क्या अर्थ होता है? ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया होता है। ओसीएल का अर्थ होता है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया होता है। एमएस पावर पॉइंट में रिप्लेस फंक्शन इन कंट्रोल प्लस एच का उपयोग करते समय निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प यूजर को केवल पूरे शब्दों को रिप्लेस करने की सुविधा देता है और शब्दों के कुछ पार्ट की नहीं? फाइंड होल वर्ड्स ओनली हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहरी स्थानीय सरकारी निकाय 1992 के बाद बंद कर दिया गया था? अधिसूचित क्षेत्र समिति को बंद कर दिया गया था। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहरी स्थानीय सरकारी निकाय 1992 के बाद बंद कर दिया गया? अधिसूचित क्षेत्र समिति को बंद कर दिया गया। प्लास्टिक प्रदूषण पर अंतर सरकारी वार्ता समिति के 5वें सत्र INS 5.2 का दूसरा भाग कब और कहाँ आयोजित होने वाला है? अगस्त 2025 जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका आयोजन होने वाला है। MS वर्ड 365 में माउस यानी बाएं क्लिक से टेक्स्ट ड्रैग करने और कंट्रोल प्लस टेक्स्ट ड्रैग करने के बीच क्या अंतर होता है? ड्रैग करने से टेक्स्ट मूव होता है और कंट्रोल प्लस ड्रैग करने पर कॉपी बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी थार रेगिस्तान के आसपास की विशेषता नहीं है? विंध्य पहाड़ी जो है ये इसकी विशेषता नहीं, जबकि अरावली पर्वतमाला, कच्छ का रण, सिंधु नदी के मैदान ये सभी जो इसकी विशेषता हो जाएगा। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित एक राष्ट्र एक परमिट योजना का उद्देश्य क्या है? अंतर्राज्यीय भाड़ा वाहनों के लिए परिवहन में सुगमता हो जाएगा। सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित एक राष्ट्र एक परमिट योजना का उद्देश्य अंतर्राज्यीय भाड़ा वाहनों के लिए परिवहन में सुगमता होगा। शक राजा को पराजित करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने किससे विवाह किया था? कुबेर नागा से विवाह किया था। शक राजा को पराजित करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने कुबेर नागा से विवाह किया था। 2024 में शुरू किए गए डिजिटल कृषि मिशन के तहत निम्नलिखित में से कौन सी एग्री स्टैक के मूलभूत रजिस्ट्री है? पहला दिया गया है किसानों के रजिस्ट्री, ग्राम पंचायतों के ऑडिट डेटाबेस, क्रॉप सोन रजिस्ट्री। इसमें से केवल जो 1 और 3 सही, दूसरा जो है गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीएम गति शक्ति का पहल का मुख्य लक्ष्य क्या है? परिवहन और लॉजिस्टिक में सुधार हो जाएगा। पीएम गति शक्ति का मुख्य लक्ष्य जो है परिवहन और लॉजिस्टिक में सुधार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस भारतीय अंग्रेजी कवि ने 1966 में प्रकाशित द स्ट्राइडर्स नामक पहले कविता संग्रह को पोएट्री बुक रिकमेंडेशन में प्राप्त हुआ था? AK रामानुजन को प्राप्त हुआ था। फिर से रिपीट करते हैं। किस भारतीय अंग्रेजी कवि के 1996 में प्रकाशित द स्ट्राइडर्स नामक पहले कविता संग्रह को पोएट्री बुक रिकमेंडेशन प्राप्त हुआ था? AK रामानुजन को प्राप्त हुआ था। 1937 में प्रस्तावित वर्धा बुनियादी शिक्षा योजना से कौन सा आंदोलन या विचार संबंधित है? नई तालीम या बुनियादी शिक्षा संबंधित है। 1937 में प्रस्तावित वर्धा बुनियादी शिक्षा योजना से जो है नई तालीम या बुनियादी शिक्षा आंदोलन या विचार संबंधित है। कंप्यूटर सिस्टम के कीबोर्ड पर Alt+Tab दबाने का उद्देश्य क्या होता है? ओपन एप्लीकेशन के बीच स्विच करना हो जाएगा। NFHS 5 2019-21 के अनुसार भारत में बेहतर सुरक्षा सुविधाओं तक पहुंच वाले घरों का अनुमानित प्रतिशत कितना है? 70% हो जाएगा। एक श्रेणीबद्ध फाइल सिस्टम पर विचार कर यदि कोई यूजर किसी रिकर्सिव ऑप्शन के बिना स्टैंडर्ड डिलीट डायरेक्टरी कमांड का उपयोग करके एक नॉन
इम्पटी डायरेक्टरी डिलीट करने का प्रयास करता है तो सबसे संभावित परिणाम क्या होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम एक एरर रिटर्न करेगा जो यह इंडिकेट करेगा कि डायरेक्टरी जो है एम्प्टी नहीं है। जुलाई 2024 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा निम्नलिखित में से किसे ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया था। अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय अंग्रेजी साहित्य के सबसे प्रसिद्ध कवियों में से एक निसीम एजिकिल के पहले कार्य संग्रह का शीर्षक क्या है। और टाइम ऑफ चेंज हो जाएगा। भारतीय अंग्रेजी साहित्य के सबसे प्रसिद्ध कवियों में से एक निसीम एजिकल जो है और टाइम ऑफ चेंज के पहले कार्य संग्रह के शीर्षक थे। निःशुल्क कानूनी सहायता भारतीय संविधान के किस भाग का हिस्सा है। नीति निर्देशक सिद्धांत का हिस्सा है। निःशुल्क कानूनी सहायता जो है भारतीय संविधान के नीति यानी कि ये नीति निर्देशक यानी कि DPSP जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है जो अनुच्छेद 36 से 51 तक में इसका उल्लेख किया गया है। गुप्तोत्तर काल में अग्रहार भूमि की प्रशासन कौन करता है। ब्राह्मण करता है। गुप्तोत्तर काल में अग्रहार भूमि का प्रशासन जो है ब्राह्मण के द्वारा किया जाता है। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण परिवर्तन पेश किया गया था। वक्फ बोर्ड में कम से कम 2 मुस्लिम महिलाओं का प्रतिनिधित्व अनिवार्य करना हो जाएगा। नवंबर 2024 में निम्नलिखित में से किसे भारत का नियंत्रक का महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया। के संजय मूर्ति को नियुक्त किया गया। नवंबर 2024 में जो है भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक के संजय मूर्ति को नियुक्त किया गया। निवेश को सुविधाजनक बनाने और नवाचार को बढ़ावा देने, सर्वोत्तम बुनियादी ढांचे का निर्माण करने और भारत के विनिर्माण, डिजाइन और नवाचार का केंद्र बनाने के लिए 25 सितंबर 2014 को कौन सी पहल की शुरू किया गया। मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत किया गया। बंगाल विभाजन का विरोध करने और भारतीय वस्तुओं को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। 1905 में जो है स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किया गया था। दिसंबर 2024 में PM मोदी ने किस खाड़ी देश की ऐतिहासिक यात्रा की है जो 43 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा है। कुवैत की यात्रा की। फिर से रिपीट करते हैं। दिसंबर 2024 में PM मोदी ने किस खाड़ी देश की यात्रा किए थे। कुवैत की, जो 43 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार 2015, 16 और 19-21 के बीच कितने भारतीयों के बहुआयामी गरीबी से बाहर निकलने का अनुमान है। 13.5 करोड़ है। तो इस शिफ्ट के भी पूरे GS कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। अभी तक जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए, लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए। अब ये पेपर जो है 6/6/2025 का थर्ड शिफ्ट का होने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रतिहारों के प्रसिद्ध शासक मिहिर भोज ने कौन सी उपाधि धारण किया था। आदिवारा की उपाधि धारण किया था। प्रसिद्ध जो है शासक मिहिर भोज ने आदिवारा की उपाधि धारण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सभी मैथ का क्वेश्चन है और रीजनिंग है, इसको छोड़ दे के चलते हैं। रीजनिंग आपको जो है GS खत्म करने के बाद शुरू करेंगे। झारखंड के अधिकारियों ने डैश के अंदर स्थित पहले गांव जयगीर को सफलतापूर्वक पूरी तरह से इसके मुख्य क्षेत्र से बाहर स्थानांतरित कर दिया था। पलामू टाइगर रिजर्व हो जाएगा। झारखंड के अधिकारियों ने पलामू टाइगर रिजर्व के अंदर स्थित पहले गांव जयगीर को सफलतापूर्वक पूरी तरह से इसके मुख्य क्षेत्र से बाहर हस्तांतरित कर दिया। आधुनिक CPU में एक साथ कई निर्देशक को निष्पादित करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है। पाइपलाइनिंग का प्रयोग होता है। आधुनिक CPU में जो है एक साथ कई निर्देशों को निष्पादित करने के लिए पाइपलाइनिंग का प्रयोग होता है। श्रम ब्यूरो द्वारा आयोजित 6वें वार्षिक रोजगार बेरोजगारी सर्वेक्षण में भारत में पुरुषों की श्रम बल भागीदारी कितना बताया गया। 76.4% बताया गया है। ग्लोबल डेट रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2024 में OECD देशों में घरेलू सॉवरेन बांड की केंद्रीय बैंक होल्डिंग का हिस्सा कितना होगा। 19% होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सितंबर 2024 में यूनिफॉर्म कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस 2024 ने अपने दिशा निर्देशों को निम्नलिखित रूप से किस क्षेत्र तक बढ़ाया है। चिकित्सा उपकरण निर्माताओं तक बढ़ाया गया है।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रीट जारी करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय में निहित है? अनुच्छेद 32 होगा, जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो है रीट जारी किया जाता है। एमिली हेनरी के किस उपन्यास में, जिसमें दो प्रतिद्वंदी लेखक एक कुख्यात उत्तराधिकारिणी के जीवन लिखने के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, का नाम क्या है? ग्रेट बिग ब्यूटीफुल लाइफ हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक जनसंख्या में व्यक्तियों के बीच आय के वितरण में असमानताओं को दर्शाता है? लॉरेंज वक्र दर्शाता है। लोक अदालत की कार्यवाही डैश होता है, समन्वयक होता है। लोक अदालत की कार्यवाही जो है समन्वयात्मक होता है। ऊर्जा की एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ऊर्जा की एसआई मात्रक जूल हो जाएगा। एक होर अश्वत्थामा पुस्तक के लिए डोगरी साहित्य हेतु साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे सम्मानित किया गया? चमन अरोड़ा को सम्मानित किया गया। एक होर अश्वत्थामा पुस्तक के लिए डोगरी साहित्य हेतु साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 जो है चमन अरोड़ा को सम्मानित किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सिंचाई में सबसे बड़ा योगदान करता है? ट्यूबवेल और नहर हो जाएगा। भारत में सिंचाई का सबसे बड़ा योगदान करता कौन है? ट्यूबवेल और नहर हो जाएगा। मौर्योत्तर साम्राज्य के दौरान एक आंतरिक व्यापार मार्ग उत्तरापथ डैश जोड़ता था। भारत के उत्तर पूर्वी भागों के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से जोड़ता था। मौर्योत्तर साम्राज्य के दौरान भारत के उत्तरी और पूर्वी भागों को उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से जो है उत्तरापथ मार्ग जोड़ता था। MS एक्सेल वर्कबुक को सेव करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? Ctrl+S का प्रयोग होता है। सेव करने के लिए जो MS एक्सेल में Ctrl+S का प्रयोग होता है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय की बजट आवंटन कितना था? इसमें जो हो जाएगा 1,59,964 करोड़ हो जाएगा। वित्तीय वर्ष 2024 के लिए जो है 23-24 के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के लिए बजट आवंटन जो है 1,59,964 करोड़ हो जाएगा। पोलिगस ने किस प्रेसिडेंसी में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया, जब अंग्रेजों ने उनके सैन्य और भूमि अधिकारियों को छीनने का प्रयास किया था? मद्रास प्रेसिडेंसी हो जाएगा। भारत की कोन्याक जनजाति मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाया जाता है? नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। भारत की कोन्याक जनजाति जो मुख्य रूप से नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। अप्रैल 2025 में नीति आयोग ने ऑटोमोटिव उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की भागीदारी को सशक्त बनाना शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी किया था। इस रिपोर्ट का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? वैश्विक ऑटोमोटिव मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की भूमिका बढ़ाने के लिए रणनीति प्रस्तावित करना हो जाएगा। CH3COONA की उपस्थिति में CH3COOH की विलेयता डैश के कारण कम होता है। सम आयन प्रभाव के कारण जो है कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा उपन्यास कर्तुलेन हैदर द्वारा 1959 में लिखा गया था और यह भारत के विभाजन पर अपनी गहन अंतर्दृष्टि के लिए प्रसिद्ध है? आग का दरिया हो जाएगा, जो किसके द्वारा? कर्तुलेन हैदर द्वारा लिखा गया है। काजी सिंह और भीमा नायक जैसे भील लीडरों के नेतृत्व में भील विद्रोह किस वर्ष शुरू हुआ था? 1818 में जो है भील विद्रोह शुरू हुआ था। काजी सिंह और भीमा नायक याद रखिएगा। पुस्तक पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी निम्नलिखित में से किसने लिखा है? डॉक्टर R बालासुब्रमण्यम के द्वारा लिखा गया है। पुस्तक पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी के लेखक कौन है? डॉक्टर R बालासुब्रमण्यम है। कीबोर्ड का कौन सा शॉर्टकट विंडोज OS में किसी फाइल को रिसाइक्लिंग बिन में भेजे बिना उसे स्थायी रूप से डिलीट कर देता है? Shift+ डिलीट कर देता है। उत्तरी मैदान का कौन सा क्षेत्र पुराने जलोढ़ से बना हुआ है? भांगड़ जो है पुराने जलोढ़ मृदा से बना होता है। अभिधम पिटक निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का गहन अन्वेषण करता है? आचार, मानसिक परिघटना और मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि करता है। अभिधम पिटक जो है आचार, मानसिक परिघटना और मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि करता है।
निम्नलिखित में से कौन सा एलिमेंट यदि खराब तरीके से क्रियान्वित किया जाए तो सुस्पष्ट रिसर्च के लिए किए गए एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की विश्वसनीयता और प्रभाव को संभवतः सर्वाधिक रूप से प्रभावहीन कर देता है। स्लाइड मास्टर और टेम्पलेट का असंगत उपयोग ये इसे प्रभावहीन कर देता है। फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव 2 के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? शक्तिकांत दास को नियुक्त किया गया। फिर से रिपीट करते हैं, फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव के रूप में शक्तिकांत दास को नियुक्त किया गया है। एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड में टेक्स्ट को कैसे ऐड किया जाता है? टेक्स्ट प्लेस होल्डर के अंदर क्लिक और टाइप करना शुरू करके ऐड किया जाता है। ड्रोन इंडस्ट्री कॉन्क्लेव 2025 में चर्चा किए गए मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन का नाम क्या है? तपस नाम दिया गया है। ड्रोन इंडस्ट्री कॉन्क्लेव 2025 में चर्चा किए गए मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन का नाम क्या है? तपस नाम दिया गया है। भारत के केंद्र शासित प्रदेश में नगर निगमों की स्थापना कैसे किया जाता है? संसद के अधिनियम द्वारा इसकी स्थापना किया जाता है। एमिनो अम्ल में कौन सा प्रकृत्मक समूह सीधे पेप्टोइड आबंध बनाने में शामिल होता है? कार्बोक्सिलिक और एमिनो समूह हो जाएगा। एमिनो अम्ल में कौन सा प्रकृत्मक समूह सीधे जो है पेप्टाइड आबंध बनाने में शामिल होता है? कार्बोक्सिलिक और एमिनो समूह होता है। अप्रैल 2025 में निम्नलिखित में से कौन सा फुटबॉल खिलाड़ी क्लब और देश सहित 900 पेशेवर करियर गोल तक पहुंचने वाला पहला खिलाड़ी बन जाएगा? क्रिस्टियानो रोनाल्डो बन जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में पूर्णकालिक कार्मिकों की कुल संख्या कितना है? अध्यक्ष और 5 सदस्य होता है। भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में पूर्णकालिक कार्मिकों की कुल संख्या अध्यक्ष और 5 सदस्य यानी टोटल 6 सदस्य होता है। श्रम ब्यूरो द्वारा आयोजित छठे वार्षिक रोजगार बेरोजगारी सर्वेक्षण के अनुसार भारत में श्रम बल में किस आयु वर्ग की भागीदारी सबसे अधिक है? 25 से 29 वर्ग की आयुदारी जो है सबसे अधिक हो जाएगा। मार्च 2025 में भारतीय संसद ने आव्रजन और विदेशी विधेयक 2025 पारित किया। इस कानून द्वारा निम्नलिखित में से किस अधिनियम को विशेष रूप से निरस्त किया गया? विदेशी अधिनियम 1946 को निरस्त कर दिया गया। भारत के पूर्वी तटीय मैदानों को किस प्रकार के तट के रूप में सर्वोत्तम रूप से वर्णित किया जाता है? उद्गामी तट के रूप में वर्णित किया जाता है। भारत के पूर्वी तटीय मैदान को जो है उद्गामी तट के रूप में वर्णन किया जाता है। 1905 में अंग्रेजों द्वारा शुरू किया गया बंगाल विभाजन आधिकारिक तौर पर किस वर्ष रद्द किया गया? 1911 में रद्द कर दिया गया था। और इस समय जो बंगाली विभाजन के समय कौन इसका गवर्नर था? कर्जन था, याद रखिएगा। 1905 में जो अंग्रेजों द्वारा शुरू किया गया बंगाल विभाजन जो है आधिकारिक तौर पर जो है 1911 में रद्द कर दिया गया। शीतकाल में पश्चिमी जेट धाराओं का क्या महत्व होता है? भारत में पश्चिमी विक्षोभ को दिशा प्रदान करना होता है। शीतकाल में पश्चिमी जेट धाराओं का महत्व जो है भारत में पश्चिमी विक्षोभ की दिशा प्रदान करना हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों को भारतीय क्षेत्र के किसी भी भूभाग में निवास करने और बसने की अनुमति देता है? अनुच्छेद 19 के तहत देता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों को भारतीय क्षेत्र में किसी भूभाग में निवास करने और बसने की अनुमति देता है? अनुच्छेद 19 देता है। अनुच्छेद 18 में किसका है? उपाधियों का अंत है। अनुच्छेद 15 में जाति, धर्म, लिंग, स्थान, जन्म के आधार पर कहीं पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 22 में जो 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण का उल्लेख किया गया है। तो इस शिफ्ट के भी पूरे जीएस कंप्लीट हो गए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट जो कल मिल जाएगा, इसको जो हम पार्ट टोटल 5 में आपको प्रोवाइड कराएंगे, इसका मैराथन बना देंगे, ठीक है। यानी टोटल इसमें 5 से 6 वीडियो और आएगा, क्योंकि जो आप जानते ही हैं 1 घंटे से ज़्यादा के वीडियो को फोकस करने के बाद थोड़ा जो यहाँ आदमी को बोरिंग लगने लगता है, इसलिए हम 1-1 घंटा के आसपास आप लोगों को वीडियो डेली दे जाएंगे। इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। जो आपके एनटीपीसी जो बचा हुआ है 12th लेवल का, ग्रुप डी का, या जितने भी आरआरबी के एग्जाम होगा आपसे जो है उन सभी आपको बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि लगातार आप लोग जानते ही हैं बहुत ज़्यादा प्रश्न जो है रिपीटेड होता है। तो इसलिए जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसके अलावा जो इसको जीएस खत्म करने के बाद हम रीजनिंग भी स्टार्ट करेंगे। अगर कोई भी डाउट होता है तो क्वेश्चन आप लोग कमेंट में जरूर पूछ लीजिएगा। इसके अलावा आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको इन सभी का पीडीएफ मिल जाएगा। इसके अलावा वहाँ पर बहुत सारा अपडेट भी दिया जाता है।
इसके अलावा वहाँ पर आपको बहुत सारा अपडेट भी दिया जाए, इसलिए जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसके अलावा मैंने जो है रेलवे का स्पेशल जो है प्लेलिस्ट बनाया हुआ जीएस का, उसको जाकर जरूर देखते रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।